जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं, अग्निवीर एयरफोर्स फेज 2 की परीक्षाएं चल रही हैं, जीडी की परीक्षाएं हो रही हैं। मेजर कल्ची क्लासेस का बहुमत हमेशा से रहा है एयरफोर्स के फेज 2 के परिणाम पर, और हमेशा की तरह इस बार भी हम लोगों ने इतिहास लिखने वाले रिजल्ट पैदा किए हैं। अभी आज जिस दिन ये शूटिंग हो रही है, केवल 2 दिन की रिपोर्टिंग हुई है। 1 तारीख और 3 तारीख, 2 तारीख की छुट्टी थी। 1 तारीख और 3 तारीख के ही रिजल्ट में हमारे पास 50 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। उन्हीं 50 में से एक बच्चा इस समय सुजीत मौर्य मेरे साथ मौजूद है। ये इस बच्चे का तीसरा अटेम्प्ट था जिसमें ये फाइनली अग्निवीर बनने में कामयाब हुआ। कैसी रही इसके संघर्षों की कहानी, क्या रही इसके सफलता के रास्ते, 12th पास करने के बाद क्या दिमाग में आया, कैसी पारिवारिक परिस्थितियां बनी, क्यों नहीं एनडीए में गया, क्यों अग्निवीर ही क्वालिफाई किया और क्यों नहीं पिछली बार क्वालिफाई कर पाया था, ये इसके अनुभवों से आप सीखिए, ताकि आने वाले समय में जब आप फेज 2 में बैठें, जब आप फेज 1 का रिटर्न क्वालिफाई करें, तो आप उन गलतियों को करने से बचें जिनकी वजह से ये बच्चा पहले अटेम्प्ट में नहीं, तीसरे अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ है। चलिए सुनते हैं बच्चे की बातें। तो वेलकम सुजीत। थैंक यू सर। क्या हाल है बेटा? बढ़िया है सर। अच्छा, सिलेक्शन हो गया, सफलता मिल गई, तो जाहिर सी बात है खुश तो बहुत होगी। जी सर, वो तो है। घर वाले भी बहुत खुश होंगे। जी सर हैं। ये बेटा कौन सा अटेम्प्ट था तुम्हारा? सर मेरा ये 3rd अटेम्प्ट है। तीसरा अटेम्प्ट था। जी सर। अच्छा चलो पहले बुनियादी बातें करते हैं। बेसिकली कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं कल्याणपुर से हूँ, रायबरेली जिले के पास। कल्याणपुर रायबरेली जिला, ऊंचाहार के पास है। ऊंचाहार के पास रायबरेली, वहाँ के कल्याणपुर के आप रहने वाले हैं। जी सर। तो ये जो कल्याणपुर है बेटा, ये गांव है, कस्बा है, मार्केट है, शहर है, क्या है? नहीं सर, ये गाँव है। ये एकदम पूरा गांव है? जी सर। छोटा सा गांव। जी सर। कितनी पॉपुलेशन होगी तुम्हारे गांव की? नियर अबाउट 200 होगी। नियर अबाउट 200। 200? जी 200? जी सर। केवल 200 लोग पूरे गांव में रहते हैं? जी सर। अच्छा, तो बेटा इस गांव से अब से पहले एयरफोर्स में कितने अधिकारी हैं? सर कोई नहीं है। कोई भी नहीं है? नो सर। तुम अपने गांव के एयरफोर्स के पहले अधिकारी बनने जा रहे हो? जी सर। फिर तो भाई तुम्हारे सिलेक्शन के बाद तुम्हारे पड़ोसी भी खुश हो गए होंगे जी सर। और गांव वाले भी खुश हो गए होंगे। यस सर। कि चलो कोई तो अधिकारी यहाँ से निकला। जी सर। बहुत बढ़िया बेटा। तो इस गांव से तुमने 10th किया, 12th किया, या पढ़ाई बाहर से करी? नहीं, गाँव से ही की है सर। तुमने 10th भी वहीं से किया, 12th भी वहीं से? जी सर। क्या है तुम्हारी पारिवारिक पृष्ठभूमि? फादर का नाम क्या है, क्या करते हैं? सर मेरे फादर मिस्टर संतलाल जब फार्मर हैं, मतलब फार्मर है। और किसान है वो? जी सर, किसान है। ठीक है। मेरी मम्मी हाउसवाइफ, मतलब घर का देखती हैं। तुम्हारी मम्मी केवल घर का देखती है? जी सर। तो अब से पहले घर में से कोई अधिकारी नहीं रहा? नो सर। तो बेटा कैसे ये प्रेरणा मिली कि मुझे वायुसेना में अधिकारी बनना है? सर मेरे फूफा जी हैं जो जेसीओ हैं उसमें, आर्मी में, तो उन्हीं को देख के सर मैं। ऑलराइट, लेकिन तुम्हारे गांव से तुम पहले अधिकारी हो रहे हैं? जी सर। तो जैसे पापा कृषक हैं, जी सर। तो क्या पापा ने पढ़ने के लिए कहीं बाहर भेजा कि गांव से ही तुम्हारा 10th और 12th पूरा हुआ? नहीं सर, गाँव से ही हुआ। कौन से मीडियम से पढ़ाई हुई थी? सर यूपी बोर्ड से, हिंदी मीडियम। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। जी सर। तुमने कक्षा 12 कब पास करी? सर 2022 में। 2022 में? जी सर। तो 12th में तुम्हारे पास क्या सब्जेक्ट ग्रुप था? सर साइंस ग्रुप। मतलब पीसीएम? पीसीएम, यस सर। तो क्या परसेंटेज रही बेटा 10th और 12th की? सर 12th में हमारी थी 82 और 10th में 83.33। वेरी गुड, परफेक्ट। जी सर। तो एयरफोर्स की तैयारी के साथ साथ और क्या किया, कैसे तैयारी करी? सर एयरफोर्स की तैयारी तो मेरी आधी तो 12th और 10th में ही हो गई थी। अच्छा सर उसके बाद जैसे ही मतलब जब तुम 9th या 10th में थे तभी से तुम ये बात सोच रहे थे? जी सर। कि तुमको वायुसेना में जाना है? जी सर। ऑलराइट बेटा। मेजर कल्ची क्लासेस के विषय में कब से जानते हो? सर शायद जब मैं 10th में था तभी से सर, क्योंकि मेरे मामा भी यहीं से सेलेक्ट हुए हैं। अच्छा, तुम्हारे मामा भी यहीं से सिलेक्ट हुए हैं? जी सर। ये तो हमें पता ही नहीं था। आशीष मौर्य। आशीष मौर्य आपके मामा हैं? जी सर। कौन से विभाग में सिलेक्ट हुए हैं? यही से एयरफोर्स में। अग्निवीर में ही? नहीं, परमानेंट में। परमानेंट में? जी ग्रुप सर। एक्स में कि ग्रुप वाई में? ग्रुप एक्स में। कौन से वर्ष के सिलेक्ट हैं? शायद सर 18 या 19 में हुए हैं। 2018 या 19 के सिलेक्ट हैं? जी सर। तो उनके ही माध्यम से आपको कोचिंग के विषय में पता चला? जी सर। ऑलराइट, तो तुम्हारे गांव में जो बाकी बच्चे हैं, क्या वो भी कोचिंग के विषय में जानते हैं? जी सर, कुछ पता है, ज्यादा नॉलेज नहीं उन लोगों को। बाकी यूट्यूब चैनल आदि के माध्यम से बच्चे जुड़े हुए होंगे? जी सर। फाइन। तो जैसे तुमने रिटर्न की तैयारी करी, और रिटर्न की तैयारी जब तुमने कर ली और तुम्हारा रिजल्ट आ गया, देखो जी अब सर। से पहले भी तुमने रिटर्न पास किया है, जी सर। तो पिछली बार फेज 2 में क्या दिक्कत आई थी? सर पिछली बार इतना मालूम भी नहीं था और मुझे टाइम भी नहीं मिल पाया था सर। फेज 2 की तैयारी का? जी सर। तो इस बार फेज 2 की तैयारी तुमने कहाँ से करी? सर आधी तो मतलब पहले यहीं ज्वाइन किए थे पहली बार जब हुआ था। अच्छा।
तो उसके बाद टॉपिक मिल गए थे और गाइडेंस मिल गई थी, तो उसके हम्म। बाद ऑनलाइन ज्वाइन करके मतलब कर लिया सर। अच्छा, तो इस बार तुमने ऑनलाइन ज्वाइन किया हुआ था। जी सर। ऑलराइट बेटा। तो जैसे पिछली बार जब फेज 2 के लिए तुम गए थे जी तो सर। कम तैयारी का मौका मिला जी सर, लेकिन 7 डेज का था सर। केवल। जी सर। तो किस वजह से पिछली बार बाहर रहना पड़ा? सर टॉपिक के बारे में नॉलेज भी नहीं था, मुझे हेजिटेशन था, उतना मतलब मालूम नहीं था क्योंकि मेरा 12th पास आउट हुए थे। इतना वो भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा मतलब पहली बार में निकल जाएगा। ऑलराइट। इस बार तुम्हारा फेज 2 कहाँ पर हुआ है? सर 3SC कानपुर में हुआ। 3SC कानपुर में 1 अगस्त को। तो थोड़ा डिटेल में बताओ, सुबह कितने बजे की रिपोर्टिंग हुई, उसके बाद कितने बजे रनिंग हुई, क्या कैसे हुआ? सर सुबह बुलाए थे 5 बजे, बट हम लोगों को शायद 4:30 पे बुला लिया अंदर। तो वहाँ पे सुबह 4:30 बजे जी सर गेट के अंदर बुला लिया। जी सर। ठीक है। वहाँ पे 400 की रिपोर्टिंग थी, तो उसमें कुछ बच्चे एब्सेंट थे, शायद 50 या कुछ और उससे कम ही थे, बाकी 350 तक बच्चे आए थे। जी सर। जी। फिर जी सर, उसके बाद फिर रनिंग के लिए ले गए, तो मेरा लास्ट ग्रुप था, उसमें 180 का ग्रुप रनिंग मैदान में हुई कि रोड पर हुई? नहीं, रोड पे हुई सर। रोड पर हुई है। जी सर, वहाँ ले गए, उसके बाद हम लोगों को बस पे बैठाए, बस से फिर कुछ दूर पे ले गए जहाँ से रनिंग शुरू होनी थी। तो एक बस में तो 55-60 लोग आए होंगे बस? जी 60 लोग आते। हाँ, तो 4-5 बसें रही होंगी। जी सर, उनकी बसें थी, उन्हीं पे हम लोग को ले गए थे। तो जहाँ तुम लोग पहुंचे सिलेक्शन बोर्ड पे, वहाँ से कितनी दूर जाकर रनिंग हुई? सर वहाँ से शायद 3 किलोमीटर दूर ले गए मुझे। 3 किलोमीटर दूर। जी सर। ठीक है। तो रनिंग के लिए क्या एटमॉस्फेयर था, कैसे हुई रनिंग? रनिंग सर रोड पे पहले हम लोग को मोटिवेट किए और बताया किसी को धक्का मत देना, 7 मिनट आपको हम देंगे। 7 मिनट से 1 भी सेकंड अगर आपका ज्यादा हुआ तो मैं आउट कर दूंगा। अच्छा जी सर। ठीक है। तो तुम्हारी कितने मिनट में पूरी हो गई थी? सर मेरी 6 मिनट में, मेरी रैंक 26 थी 180 में। 180 में 26 रैंक थी। जी सर। 6 मिनट में पूरी हो गई थी। जी सर। बहुत बढ़िया। रनिंग करने समय किसी प्रकार की दिक्कत आई? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। रनिंग खत्म होने के बाद क्या हुआ? उसके बाद सब जब हो गया सबका, उसके बाद जो आउट हुए थे उनको एक तरफ ले गए और हम लोगों को फिर मतलब बस में नहीं बैठा, ऐसे ही मतलब 1500 मीटर ऐसे ही ले गए। इसके 1500 मीटर ऑन फुट? जी सर। ऑफिसर भी साथ ही चल रहे थे? जी सर। खुद भी पैदल ही चल रहे थे? जी सर। ऑलराइट। उसके बाद ले गए ग्राउंड में जहाँ मतलब वो PFT2 होना था, ये पुशअप और सिटअप स्क्वाट्स। वहाँ पे सब मतलब सारे बच्चे आ गए, तो उसके बाद शुरू हुआ सिटअप पुशअप स्क्वाट। जी सर। ये तीनों चीजें शुरू हुई। जी सर। ऑलराइट। फिर जब ये खत्म हो गया तब तक भूख लगने लग गई होगी? जी सर। उसके बाद क्या किया? भूख लगने को सबको ले गए जहाँ पे मतलब ये सब फॉर्म भरवाने होता है, वहाँ पे ले गए। तो हम लोगों को ब्रेकफास्ट शायद 12 PM पे दिए। 12 बजे के करीब नाश्ता दिया गया? जी सर। नाश्ते में क्या था? नाश्ते में सर गोभी की सब्जी थी और पूरी और गोभी की सब्जी। जी सर। तो अच्छी लगी? जी सर, बहुत अच्छी। आधी सफलता मिल ही चुकी थी तो और उसका स्वाद बढ़ गया होगा। जी सर। जी सर। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हो गया? जी सर। उसके बाद क्या हुआ बेटा? सर उसके बाद मेरा 4 बजे सर GD शुरू हुआ, लास्ट बैच था मेरा GD का। GD का आपका लास्ट बैच था? GD के लिए आपका टॉपिक क्या मिला? सर ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस मार्केटिंग शॉपिंग। अच्छा, तो आपने किस के फेवर में बोला? सर मैंने दोनों के फेवर में बोला। आपने दोनों के फेवर बोला। GD कितने बच्चों का हो रहा था? सर 19 का हो रहा था, उसमें से 5 आउट हो गए। 19 बच्चों का हो रहा था, 5 बच्चे आउट हो गए, 14 बच्चे फाइनली सिलेक्ट हुए। जी सर। ऑलराइट। तो ये जो 14 बच्चे सिलेक्ट हुए सब बोलने में ठीक थे? जी सर। जो बोलने में ठीक होगा उसी का सिलेक्शन होगा? जी सर। फाइन। तो फिर जब GD भी हो गया तो GD के बाद कैसा फील आ रहा था? सर यही लग रहा है, रिजल्ट का इंतजार था उसके बाद सर। और जब रिजल्ट की सूचना मिली तो कैसे मिली और क्या फील आया? तो उसके बाद तो पूरा फिर वही है, अंदर से। अंदर से क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतनी खुशी थी। उसको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतनी खुशी थी। जी सर। फिर घर वालों को सूचना दी? जी सर। अगले दिन सुबह घर पहुंचे? जी सर। घर पहुंचे तो सबसे पहले कौन मिला? सर सबसे पहले पापा खड़े थे। सबसे पहले पापा खड़े थे? जी सर। पापा ने तुमको देखते ही क्या कहा? बोले शाबाश बेटे। शाबाश बेटे। जी सर। कितने भाई हैं आप लोग? सर 4 भाई। 4 भाई, आप सबसे छोटे बेटे? जी सर। तो बाकी तीनों भाई ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेट है? नहीं सर, 2 लोग मतलब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और 1 लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। 1 लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं? जी सर। लेकिन उन दोनों में से क्या कोई वायुसेना में है ऑलरेडी? नो सर। वायुसेना में आप पहले अधिकारी? जी सर। ठीक। तो फिर आप अंदर चले गए घर में तो मम्मी वगैरह मिली? जी सर। मम्मी की क्या रिएक्शन थी? मम्मी की थी सर वैसे ही। मम्मी की भी ऐसी ही रिएक्शन थी? जी सर। फाइन। तो बेलगांव जाने की आपकी तैयारी पूरी हो ही चुकी है? जी सर। है ना? जी सर। आपके गांव के या वो सारे बच्चे जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, जी सर, अग्निवीर की लिखित परीक्षा और फिर उसकी फेज 2 की तैयारी के लिए आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर अगर वो पॉसिबल हो तो ऑफलाइन ज्वाइन करें, या नहीं पॉसिबल है तो सर वो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने कहा अगर पॉसिबल हो तो ऑफलाइन आ जाए, तो क्या ऑफलाइन की पढ़ाई ऑनलाइन से बेटर होती है?
यस सर। उसमें क्या बेटर हो जाता है? इसमें सर ये डिसिप्लिन भी होता है, और अगर आपको कोई डाउट है तो तुरंत डायरेक्ट टीचर से पूछ सकते हो। और ऑनलाइन में ये है, आप कमेंट डालते हो बट बच्चे टीचर कभी जवाब दे पाते हैं, कभी जवाब नहीं दे यस पाते। सर। और कई सारे बच्चे होते हैं तो हो सकता है हर बच्चे के कमेंट का जवाब ना दे पाए। यस सर। तो जैसा कि बच्चे ने बताया कि ऑफलाइन पढ़ाई का तो कोई विकल्प है ही नहीं। अगर आप ऑफलाइन पढ़ने के लिए आ जाते हैं तो बेस्ट है, अदरवाइज ऑनलाइन भी आप जुड़ सकते हैं। यस सर। ये बताओ बेटा, जैसे पूरे समाज में इस समय बात चल रही है कि अग्निवीर तो केवल 4 साल की नौकरी है, तो क्या ये आपके दिमाग में नहीं आया? नो सर। क्यों नहीं आया? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये 4 साल की होगी। वेरी गुड। इस बच्चे को नहीं लगता कि ये जॉब 4 साल की होगी, ये मानकर चल रहा है कि पहली बात तो ये उस 50% में आएगा। जी सर। जो 50% जीवन भर के लिए रिटेन हो जाने हैं। जी सर। ठीक। दूसरा, जिस तरीके से हमारी वायुसेना की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, जो वर्तमान के बैचेस हैं, इन्हें 50% नहीं 100% रिटेन किया जाना है एट एनी कॉस्ट। जी सर। तो बेटा, रायबरेली से इलाहाबाद तक का सफल होने के बाद का जो आपका रास्ता था, जी सर। जैसे कल रात मेरी आपसे बात हुई व्हाट्सएप पर, जी सर। मैंने आपको बुलाया कि आ जाओ बेटा, जी सर। तो उसके बाद आप आए आज रायबरेली से इलाहाबाद तक। जी सर। तो आज जब आप आ रहे थे रास्ते में, जी सर। तो उस समय क्या दिल में आ रहा था, किस प्रकार की फीलिंग्स चल रही थी? ये सर कि आप लोगों से मिलेंगे और खुशियाँ सुनाएंगे और खुशियां सुनाएंगे। यस सर। तो अब मतलब ऑलरेडी जोश और मोटिवेशन थोड़ा हाई ग्रेड में चल रहा है। जी सर। चलो ठीक बेटा, अब शॉर्ट में जूनियर्स को, जो बच्चे आगे चल के फेज 2 देंगे, उन्हें बताओ कि फेज 2 और फेज 1 पर कैसे कैसे वो क्वालिफाई करें। सर फेज 1 में तो उन्हें मतलब डेडिकेट होना पड़ेगा, क्योंकि बिना डिसिप्लिन और डेडिकेट के वो एग्जाम नहीं निकाल सकते। सही बात है। और अगर फेज 2 करना है तो हेजिटेशन को तो दूर ही रखना है। विदाउट अगर आपको हेजिटेशन होगा तो वहाँ कुछ बोल ही नहीं पाओगे। फेज 2 के लिए हेजिटेशन को धोना बहुत बड़ी जरूरत है। जी सर। ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे कॉन्फिडेंट अगर आपको टॉपिक आता भी नहीं है, अगर वो जो SSR बोलते हैं वहाँ जो बैठे रहते हैं, अगर उसी को आप रफ शीट में लिख लेंगे तो उससे भी आपका मतलब GD क्लियर हो सकता है। उससे बस बोलने की कैपेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए बस। वो ये भी परमिशन देते हैं कि आप रफ शीट से देख के बोल सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा, सफलता की ये कहानियां, सफलता का ये कारवां चलता रहेगा। जुड़े रहिए मेजर कल्ची क्लासेस के YouTube चैनल से, जहां पहले से सफल हो चुके बच्चों की कहानियां आपको अपनी सफलता पाने के लिए प्रेरित करेंगी, और भविष्य में आप भी मेरे साथ यहीं बैठकर अपनी ऐसी ही सफलताओं की कहानियां सुनाकर अपने जूनियर्स को प्रोत्साहित करेंगे। जय हिंद। जय हिंद।